हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक, जिससे बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम है बच्चों कूलॉम का नियम। तो अब हम पहले 2 से 5 मिनट में ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। वो जब हमारे समझ आ जाएगी तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों के समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए, अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हो, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हो, दोनों पर मान लीजिए प्लस आवेश है या मान लीजिए दोनों पर माइनस आवेश है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। किसका बल लगेगा? प्रतिकर्षण का, यानी कि वो एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन बच्चों, अगर एक पर प्लस है या एक पर माइनस है, एक पर प्लस एक पर माइनस, तो उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। तो हमें क्या करना है? ये प्रतिकर्षण का बल या आकर्षण का बल ही निकालना है। तो कूलॉम ने इसके बारे में एक फॉर्मूला बना के दिया बच्चों, और वो फॉर्मूला है F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये है बच्चों। अगर आपकी ये कवर हो जाए तो समझो आप लोग इसके न्यूमेरिकल को कवर कर जाएंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले में एक चीज और हो सकती है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख पाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में मैं के लगा रहा हूं यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। बेटा, ये के क्या है? के है परावैद्युतांक। के को कहते हैं परावैद्युतांक। ये के हमें क्या बताता है? के हमें ये बताएगा बच्चों कि आवेशों के बीच में माध्यम क्या है, यानी कि कौन सी चीज है आवेशों के बीच में। जैसे मान लो आवेशों के बीच में वायु भरी हुई है, वायु, हवा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि वायु के लिए के का मान 1 हुआ करता है। लेकिन अगर मान लो आवेशों के बीच में जल उपस्थित है, तो जल के लिए के का मान 80 होता है। कहने का मतलब इसका ये है बच्चों, अगर आवेशों के बीच हवा भरी हुई है और मान लो बल F है, लेकिन अगर हम पानी भर दें तो वो बल 80 गुना कम हो जाएगा। तो के की ये वैल्यू है। तो हम कुछ माध्यम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे जल है, कागज है, रबड़ है, प्लास्टिक है। इन सब के लिए के का मान क्या होता है, यानी कि इनके होने से आवेश वायु की तुलना में किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि उनके बीच बल कितना कम हो जाता है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, के मान की बात कर रहे हैं बच्चों हम। के मान, अगर दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात, निर्वात समझते हो, कुछ भी ना हो, तो के का मान 1 हुआ करता है। ठीक है, लेकिन अगर कागज या रबड़ है तो बच्चों के का मान 2.5 होता है। लेकिन तेल या प्लास्टिक आ जाए, आवेशों के बीच में हम प्लास्टिक को रख दे, तो के का मान 3 होता है। लेकिन अगर जल को रख दे, जल आ जाए, के का मान 80 होता है। तो ये कुछ वैल्यूज है, आप लोग इनको तैयार रख सकते हो। ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस में जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इनका यूज होगा, तो वो के की वैल्यू अपने आप देके रखेगा। तो अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। अब हम सीधा न्यूमेरिकल्स की तरफ चल रहे हैं। देखिए, न्यूमेरिकल है हमारा +3 कूलॉम एवं -3 कूलॉम के दो बिंदु आवेश
एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच कितना वैद्युत बल होगा? क्लियर है? ये न्यूमेरिकल दिया गया है कि दो बिंदु आवेश है बच्चों, +3 कूलाम और -3 कूलाम, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि कहाँ स्थित है, जल में स्थित है, वायु में स्थित है, निर्वात में स्थित है। अगर वो नहीं देगा तो आप नॉर्मली वायु या निर्वात मान के चलेंगे। तो बेटे ये जो पहले वाला आवेश है, इस पहले वाले आवेश को आप Q1 के बराबर मान लीजिए, और ये जो दूसरे वाला आवेश है इसको आप Q2 के बराबर मान लीजिए। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर मानिए? R के बराबर मानिए। और हमें उनके बीच वैद्युत बल बताना है, तो हम क्या करेंगे? बल हमें निकालना है, इस तरीके से लिख देंगे। तो आवेशों के बीच वैद्युत बल के लिए हम कूलाम का नियम लगाया करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर? कूलाम के नियम से फॉर्मूला लगा दीजिए कूलाम के नियम। F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले में ये जो 1/4πε0 होता है ये नियतांक है, और नियतांक की फिक्स वैल्यू होती है। तो हमेशा जब भी आप लोग पूरी फिजिक्स में यूज करोगे तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ पुट कर दिया। ये इसकी वैल्यू, इसका मान है। ठीक है, चलिए ये फिक्स है, हमेशा यही रहना है। तो 1/4πε0 की जगह हम क्या रखेंगे? 9 × 10⁹ Q1, यानी कि पहला आवेश कितना है? +3 कूलाम, तो ये प्लस छोड़ दो, ओनली 3 रखो। Q2 -3 कूलाम, तो माइनस छोड़ दो, ओनली 3 रखो। और अपॉन में बच्चों R², R कितना है? 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखो 3 तिया 9, और 9 की गुना 9 में कर देंगे, 9 81, और गुना में 10⁻9 बच रहा है। और अपॉन में बच्चों 1 का स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का आंसर हो गया वैद्युत बल का। लेकिन आप लोगों को एक बात बताई गई थी कि जब भी गुना में 10 की घात हो तो हम कोशिश करते हैं कि दशमलव को एक अंक पे ले जाए, लेकिन इसमें तो दशमलव नजर ही नहीं आ रही हमें। तो बेटे अगर दशमलव नजर नहीं आती है तो दशमलव बिल्कुल लास्ट में रखी हुई है, 81, यानी कि यहाँ है दशमलव, इस जगह पर है। तो आप इसे एक अंक इधर शिफ्ट करोगे, इधर। जब भी दशमलव को इधर लाया जाएगा तो पावर में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और अगर उधर शिफ्ट करोगे तो पावर में से घट जाएगा। तो आप एक अंक इधर शिफ्ट कर रहे हो इसे, 8.1 मल्टीप्लाई 10⁹9 और +1, और ये हो जाएगा 8.1 मल्टीप्लाई 10⁻10, और मात्रक होता है बल का न्यूटन। तो बताइए कुछ बात बनी या नहीं? तो कूलाम का नियम से ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया। इसके जैसा ही एक न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सही आएगा आपका आंसर या गलत आएगा। +5 कूलाम एवं -4 कूलाम के दो आवेश 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच
वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों के लिए है बच्चों, आप इसको सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, अगर वो इस बल की, वैद्युत बल की जो आपने निकाला है, इसकी प्रकृति पूछ लेता, यानी कि इसकी नेचर पूछ लेता, नेचर ये आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का है, तो बताइए ये बल आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का। तो इसके लिए आप लोग आवेशों को देखेंगे। देखो एक पर है +3 गुलाम और दूसरे पर है -3 गुलाम, तो एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो यह बल आकर्षण का है। लिख सकते हैं प्रकृति। इसके बाद में इस बल की प्रकृति है, यह बल आकर्षण का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर भी बल कैसा आएगा, आकर्षण का। कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, आंसर निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल वाला रहेगा, टफ रहेगा, देखते हैं लेकिन हम उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारी समझ में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम से। +3 माइक्रोकुलाम एवं -3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश वायु में एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल का परिमाण एवं प्रकृति बताइए। ये बिल्कुल एनसीईआरटी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन लिखवा दिया गया है। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों, आवेश का मात्रक जो होता है वो सिर्फ गुलाम है, माइक्रो गुलाम नहीं, एसआई प्रणाली में। और दूरी का मात्रक जो एसआई प्रणाली में है वो हम मीटर लेके चलते हैं, सेंटीमीटर दे दिया तो ऐसा करेगा वो। तो आप कुछ फैक्ट याद रखेंगे बच्चों, अगर कभी आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 10⁻⁻² मीटर लिख लेंगे उसकी जगह पर। ठीक है, ये एकदम से आपकी एसआई प्रणाली के मात्रक बनते चले जाएंगे उस साइड में। और अगर कभी मिलीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 10⁻³ मीटर लगा देंगे। और बच्चों माइक्रोन या माइक्रो को अगर बदलना होगा 10⁻⁻6, अगर मीटर में बदलना है तो मीटर लगा दीजिए वहां पे। और बच्चों अगर 1 नैनोमीटर को बदलना होगा तो 10⁻⁹ मीटर लिख देंगे। और अगर एंगस्ट्रॉम में बदलना होगा तो 10⁻⁻10 मीटर लिख देंगे। और अगर पीको मीटर को बदलना होगा तो 10⁻12 मीटर लिख देंगे। तो बेटे ये फैक्ट है, ये नॉलेज के लिए है आप लोगों के, जो फिजिक्स में बार बार घूम के न्यूमेरिकल्स में ये चीजें यूज होती है। और ये चीजें ही है जो हमें न्यूमेरिकल्स हमारे लिए मुश्किल कर देती है, हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाते। अगर ये फैक्ट हमें पता रहते हैं तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान चीज है, तो उनसे घबराना हमें बिल्कुल नहीं है। अब हम सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है बेटे, +3 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश वायु में एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच वैद्युत बल का परिमाण एवं प्रकृति बताइए। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले आवेश को आप Q1 के बराबर मान लीजिए, +3 माइक्रोकुलाम। और गौर से देखो, क्या आवेश कुलाम में है, नहीं भाई, माइक्रो कुलाम में दिया है। तो आपका काम ये है कि यहां से इस माइक्रो को हटा देना है। कैसे हटाए, तो माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6। अगर मीटर था तो मीटर, यहां मीटर मीटर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आवेश के लिए यूज हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे बच्चों, +3 10⁻⁻6 गुलाम। ये गुलाम में आ चुका है, माइक्रोन हट गया, वहां से माइक्रो हट गया हमारा।
दूसरे वाले आवेश को किसके बराबर माने, Q2 के, -3 माइक्रोकुलाम। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। Q1 Q2 के मान आ गए। अब आगे बढ़ो वायु में। बहुत बढ़िया, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगेगा, के परावैद्युतांक की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो बेटे ये जो बीच की दूरी है आवेशों की, ये किसके बराबर आया करती है, r के बराबर, और 2 सेंटीमीटर। लेकिन बेटे सेंटीमीटर में बिल्कुल नहीं, काहे में होनी चाहिए, मीटर में। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या लगा दे, 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻², और इंटू यहाँ पे मीटर लिखते हैं, ये मीटर में कन्वर्ट होगी। उनके बीच वैद्युत बल का परिमाण, परिमाण का मतलब उसका मान कितना आएगा, और उसकी प्रकृति, ये सब चीजें आप लोगों को बतानी है। तो आप किसका नियम अप्लाई करो यहाँ, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो बच्चों इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि फिक्स रहने वाली है सभी में, 9 इंटू 10⁹। Q1 की क्या वैल्यू है, इस प्लस माइनस स्टार्टिंग के छूट जाया करते, 3 इंटू 10⁻⁻6। Q2 3 इंटू 10⁻⁻6, और अपॉन में r का स्क्वायर है, और r की वैल्यू ये है 2 इंटू 10⁻⁻2, और इसका बाहर हो रहा है स्क्वायर। तो बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन नजर आ रही है आपको, इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना होगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैलकुलेशन कैसे किया करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की, बेटे ये जो संख्या है इन्हें तो एक साथ ले लीजिए, और ये जो 10 की घातें हैं इन्हें एक साथ ले लीजिए और सॉल्व कीजिए इसे। देखो कैसे, f इज इक्वल 9 इंटू 3 इंटू 3, और तो कोई संख्या नहीं बचेगी ऊपर, इनको एक साथ लिख लो, क्योंकि गुना में ही लिखे जा सकते हैं ये इस टाइप से। और ये 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, इस तरीके से लिख दिया हमने, 9 गुना 3 गुना 3, और इन सबको एक साथ लिख दिया। बहुत बढ़िया। अपॉन में आओ भाई, देखो 2 का वर्ग होगा, क्योंकि ये संख्या है, 2 दूनी 4, यानी कि इसका वर्ग होगा। अगर घात वहां पे 3 होती तो 8 आता, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 3 बार गुना होता। तो यहाँ पे स्क्वायर है बेटे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, और यहां जो घातें होती है बेटे उसकी होती है गुना, इसका तो वर्ग हुआ, यहां होगा 2 दूनी 4, 10 की घात -4। अब कहोगे कि भाई 4 ही आता, चाहे वर्ग भी करते हैं, नहीं बेटे, अगर यहाँ पावर 3 होती बाहर, है ना, पावर 3 होती यहाँ, तो इसे तो 8 लिखते, क्या इसे भी 8 लिखते, नहीं, गलत हो जाता, गुना करनी पड़ती। फिर करते हैं 3 दूनी 6, 10 की घात -6 आती है अगर बाहर 3 होता, ध्यान रखना है इस चीज को। तो यहाँ पे घातों की तो हुआ करती है गुना, और जो संख्या होती है उसका जो भी यहाँ पे लिखा है उतनी बार गुना हुआ करती है, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 गुना 2 यानी कि 4, अगर 3 होता तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 आता, 3 बार गुना करके। खैर आगे बढ़िए, 3 किया 9, 9 नम 81। अब यहाँ 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -12 बन गया, और 10 की घात 9 है, तो 10 की घात 12 में से 9 जाके -3 बचेगा, और अपॉन में 4 इंटू 10⁻⁻4 है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। 4 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 81 को, तो डिवाइड करके देखो क्या आंसर आएगा आपका, खुद से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर।
20.25। देखते हैं, चलो यही आता है या कुछ और आता है। 81 को डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से। देखो 2 टाइम्स टेबल चल गया, कुछ नहीं बचा तो एक उतारा। अब जाहिर सी बात है, एक में पहाड़ा नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। नहीं बेटे, ना चलने की जीरो भी तो लगेगी। एक उतारने पर पहाड़ा नहीं चला तो जीरो लगा दी ऊपर। अब पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। 2 टाइम्स चल गया, 2 बच गया। एक जीरो अब हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लग चुका है 5। ठीक है, ये पावर ऊपर जाएगी, प्लस की होगी ऊपर जाके या माइनस होगी, बताइए। 20.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ और इंटू 10⁴ प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा भाई। अब आगे क्या करें, f इज इक्वल 20.25, 4 में से 3 जाके ओनली 1 बचेगा और फिर 10 लिखेंगे। बेटे क्या 10 की घात 1 है? तो अगर 10 की घात 3 से कम होगी तो संख्या को नॉर्मल कर देंगे, घातों में छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम 10 की गुना जब इसके साथ में करेंगे तो f आ गया हमारा 202.5 और यहां लिख दो न्यूटन। तो अगर इतने इतने आवेश वायु में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए होंगे तो उनके बीच ये वैद्युत बल होगा। बताइए इसकी प्रकृति क्या है, ये बल आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का है? देखिए बताओ बेटे, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो जाहिर सी बात है ये बल किस चीज का है, आकर्षण का बल है। ये आकर्षण का बल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो यहीं पे समझो, ये दोनों आवेश वायु में रखे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर तो बल इतना आया। अगर यही दोनों आवेश जल में रखे हुए होते, इनके बीच का जो माध्यम है, आवेशों के बीच में जो माध्यम है वो जल होता, तो ये बल कितना आता? तो बच्चों वायु के लिए आपने ये निकाला है और जल के लिए के का मान कितना होता है, 80। तो आप ऐसे लिख सकते हो एफ जल बराबर एफ वायु, यानी कि वायु वाले बल को जल के परावैद्युतांक से भाग कर दो। इस वैल्यू को ऊपर रखो और नीचे 80 रख दो। जब डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो ही जल में इनके बीच बल लग रहा होगा। तो आवेशों के बीच माध्यम होने से बल घट जाता है और वो डिपेंड करता है के पर। और के के मान मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, अभी आपने पीछे देखे। तो चलिए बिना देरी किए इसके जैसा ही एक न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ा जा रहा है। देखो +3 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम के दो आवेश वायु में एक दूसरे से, ऐसे लिख लीजिए, 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित, उनके बीच वैद्युत बल का परिमाण एवं प्रकृति बताइए। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए है। तो Q1 तो सेम रहेगा, इसी तरीके से बदलेंगे, Q2 सेम रहेगा, और ये जो R हमारा है ये मिलीमीटर में आ चुका है, और मिलीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10⁻³ लगाते हैं। तो बेटे Q1 Q2 और R के मान आपके पास आ चुके हैं। F अब आप लोग खुद से ज्ञात करेंगे। अब हम नए तरीके के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, यदि दो आवेशों के बीच वायु में बल बल 160 न्यूटन हो तो जल, और ब्रैकेट में जरूर लिख के देगा, में कितना होगा। ये न्यूमेरिकल है। वायु में बल कितना है, 160 न्यूटन, तो जल में बताओ। तो किसी भी माध्यम में
चाहे वो जल है, चाहे वो कागज है, चाहे वो रबड़ है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, एफ माध्यम बराबर एफ वायु। और जिस भी माध्यम में निकालना है, यानी कि आवेशों के बीच जिस भी माध्यम को आपको उपस्थित कराना है, उस माध्यम के परावैद्युतांक से हम इसको भाग कर देंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आप सबको। तो चलिए देखते हैं एफ वायु कितना है, यानी कि वायु में बल कितना है, 160 न्यूटन। एफ जल, यानी कि जल में बताना है, तो एफ जल यानी कि माध्यम जल है, तो ये हो जाएगा एफ वायु बटे जल के लिए के का मान, अभी यहाँ पे नॉर्मली के ही छोड़ दो। एफ वायु का मान है 160 और जल के लिए के का मान उसने दे रखा है 80, 80 रख दो। और जब हम इसे को डिवाइड करेंगे 2 न्यूटन, तो देखो कितना बल घट जाएगा, है ना कमाल की चीज। तो इसी तरीके से आपको ये भी न्यूमेरिकल दे सकता है, यदि दो आवेशों के बीच वायु में बल 160 न्यूटन हो, तो एल्कोहल, एल्कोहल यानी कि शराब, शराब के लिए के का मान होता है बच्चों 25, में कितना होगा, तो बस जहां तुमने 80 रखा है वहां 25 रख दीजिए और आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पे, लास्ट न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो देखते हैं क्या है। यदि 0.4 माइक्रोकुलाम के छोटे आवेशित गोले पर दूसरे गोले के कारण, या ऐसे कह सकते हैं दूसरे छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लग रहा हो, या ऐसे लग रहा हो, चलो ठीक है, यदि 0.4 माइक्रोकुलाम के छोटे आवेशित गोले पर दूसरे छोटे गोले के कारण वायु में इतना बल लग रहा हो, एवं दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो, तो दोनों गोलों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मोस्ट सुपर मोस्ट। तो एक बात देखेंगे जरूर हम लोग, ठीक है बेटे। देखो हमारे पास एक छोटा गोला है, उस पर 0.4 माइक्रोकुलाम है, कोई दूसरा छोटा गोला है, ये दूसरा गोला इस वाले गोले पर एक बल लगा रहा है और वो बल लगा रहा है 0.2 न्यूटन का, और फिर उसने आगे लिख दिया दूसरे गोले पर इतना आवेश है, यानी कि दूसरे गोले पर आवेश ये है। तो आप ये बताओ इन दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। इस बार बेटे दोनों गोलों के आवेश दिए हैं, दोनों के बीच का बल दे दिया है और दूरी पूछी है। पिछले वाले क्वेश्चनों में दूरी देता था, आवेश देता था, तो बल पूछ लेता, तो क्या प्रॉब्लम है, कर लेंगे हम। कैसे करेंगे देखो, पहले गोले का जो आवेश है उसे Q1 के बराबर लिख लो, 0.4 माइक्रोकुलाम। अब बेटे इस माइक्रो को हटाना है, तो 0.4 गुना 10 की घात -6 कुलाम। और ये जो दूसरा है
0.8 माइक्रोकुलाम। इसको ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, माइक्रो का मतलब समझते हो आप। और दोनों के बीच का बल F के बराबर लिखो, और हमें बताना है उनके बीच की दूरी। तो जाहिर सी बात है, आवेश दिए है, बल दिया है और दूरी है, तो इनमें संबंध का फॉर्मूला तो कूलाम का नियम ही है या कुछ और है? तो कूलाम का नियम लगाओ, सिंपल सा। कूलाम के नियम से पूरी लाइन लिख देंगे, F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटे हमें वैल्यू F की नहीं बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है R की। तो हम एक काम करेंगे, इस R स्क्वायर को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, और ये F वहां ले जाएंगे। यानी कि इन चीज जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे एक तरफ ले आया करते हैं और बाकी सबको एक तरफ। तो हमने R स्क्वायर को यहां लाए और F को वहां ले गए। तो देखो क्या होगा, R स्क्वायर इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बस इन सब की वैल्यू रख दो और आपका R का मान निकल के आ जाएगा। और देखिए R स्क्वायर इज इक्वल, इसकी वैल्यू देखो 9 इंटू 10⁹। और बेटे Q1 की ये रही 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। और Q2 की वैल्यू क्या है, 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। और अपॉन में है F। F की वैल्यू क्या है, 0.2। ठीक है, 0.2। तो हमने पॉइंट से पॉइंट हटाया और इससे इसको काटा तो कितना आ गया, 2। अब फिर प्रॉब्लम भाई हमारे जो कैलकुलेशन नहीं आती, तो रोने से कुछ नहीं होने का, सीख लो कैलकुलेशन। ये 9 है, ये 2 है और ये 0.8 है, इनको एक साथ लिखो। R स्क्वायर इज इक्वल 9 इंटू 2 इंटू 0.8 और पावर वाले पोर्शन एक साथ में लिखो, 10⁹ मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। देखो 8 दूनी 16 यानी कि 1.6 और इंटू में 9। तो 9 की 1.6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 14.2 आएगा। और यहाँ पे -6 उसमें से 3 जाएंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। इधर स्क्वायर है बेटे। तो अब हमारा दिमाग ये है काम कर रहा है कि ये पॉइंट इधर आना चाहिए। अगर हम पॉइंट इधर लेंगे तो वहां पे एक जुड़ जाएगा और पावर -2 हो जाएगी। लेकिन बेटे इधर स्क्वायर है और इधर जब ये इसका स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, और वो दिमाग कैसे, देखो R स्क्वायर एज इट इज, और ये पॉइंट में इधर लाने की बजाय, लाना इधर ही था लेकिन इधर स्क्वायर है, इस वजह से मैं इस पॉइंट को उधर ले जा रहा हूं। 144 हो जाएगा, पॉइंट उधर गया। और बेटे पॉइंट अगर उधर गया तो एक घट जाएगा और R स्क्वायर इज इक्वल 144 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। और इधर का स्क्वायर क्या, उधर अंडर रूट बनेगा, और जब अंडर रूट बनेगा तो 144 गुना 10⁻⁻4। बताओ अब 144 का बाहर कितना आ जाएगा, 12, और 10⁻⁻4 का 10⁻²। और यहां पे आपने दूरी को निकाल दिया है, और दूरी का है मीटर में। अगर आप लोग देखो तो 10⁻⁻2 मीटर का मतलब तो सेंटीमीटर हुआ करता है। तो आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हो, R इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आप लोगों का टॉपिक खत्म होता है। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं और फिर अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।